दोस्तों, क्या आपने कभी 3:33 के बारे में सुना है? कहते हैं ये समय रहस्यों और डर का होता है। आज रात हम एक ऐसे ही रहस्य और डर की कहानी सुनने वाले हैं, एलेक्स की, जो एक रात अचानक एक अनजानी जगह पर जाग जाता है। उसके सामने 5 दरवाजे हैं, हर एक पर रोमन अंक लिखा है। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है। एक दरवाजा चुनो, सब में जिंदा बचो तो जाग पाओगे। क्या एलेक्स इस भयानक खेल में जीत पाएगा? एलेक्स ने दरवाजा नंबर 1 खोला। एक छोटा सा कमरा था जिसमें लकड़ी और सड़ांध की गंध थी। दीवारों पर इंसानी आंखों वाली गुड़िया रखी थी। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर औजार बिखरे थे। जैसे ही एलेक्स ने एक कदम अंदर रखा, एक गुड़िया ने सिर घुमाया, फिर दूसरी ने। जल्द ही सभी गुड़ियाएं हिलने लगीं। उनकी आंखें एलेक्स को घूर रही थीं। हमारे साथ आओ, गुड़ियाओं ने कहा। एलेक्स की सांसें तेज हो गईं। वह दरवाजे की ओर भागा। ठंडी सख्त उंगलियां उसके कंधे को छू गईं। किसी तरह वह दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। एलेक्स दरवाजे के सामने खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। उसने दरवाजा नंबर 2 खोला। वह खुद को एक पुराने जमाने के डाइनर में पाता है। लाल बत्तियां टिमटिमा रही थीं और हवा में सिगरेट के धुएं और कॉफी की गंध थी। कुछ लोग काउंटर पर बैठे थे, जबकि अन्य बूथों में थे। नमस्ते, एलेक्स ने झिझकते हुए कहा। कोई जवाब नहीं आया। काउंटर पर बैठे लोग इधर उधर देख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं। बूथों में बैठे लोग बिना चेहरे के थे। एक वेट्रेस एलेक्स के पास आई। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ प्रिय? उसने पूछा। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मुझे बस यहाँ से जाना है, एलेक्स ने कहा। वेट्रेस हंसी। एक खाली खोखली ध्वनि। आप नहीं जा सकते, उसने कहा। आप यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। एलेक्स ने वेट्रेस को पीछे धकेला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो, और डाइनर से बाहर भागा। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंस गया हो। लेकिन डाइनर कभी खत्म नहीं हुआ। अंत में वह हार मान गया। वह एक बूथ में बैठ गया, अपना सिर अपने हाथों में दबा लिया। तभी उसने देखा काउंटर के नीचे एक छोटा सा दरवाजा। वह चुपचाप उठा और काउंटर की ओर रेंगता हुआ गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। एलेक्स ने एक गहरी सांस ली और अपने चारों ओर देखा। जब एलेक्स ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक लंबे संकरे कमरे में पाया। दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ शीशों से ढका हुआ था। हर दिशा में उसे सिर्फ अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह एक दर्पण के पास गया और खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका चेहरा पसीने से ढका हुआ था। उसे अपनी हालत पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ और था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह पीछे हटा, अचानक डर गया। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही उसने किया, उसके प्रतिबिंब मुस्कुराए, चौड़े दांतों वाले मुस्कान जो उसके चेहरे की नकल नहीं करते थे। ये मुस्कान इतनी भयानक थी कि एलेक्स का दिल दहल गया। एलेक्स दर्पण प्राणी से दूर भाग गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि वह गिर जाएगा। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे पता था कि उसे वहां से निकलना होगा। अंधेरी गलियों में दौड़ते हुए वह हर मोड़ पर डर के साए महसूस कर रहा था। वह एक कोने में भाग गया और खुद को एक गेंद में घुमा लिया। अपनी बाहों को अपने सिर के चारों ओर लपेट लिया। उसकी पूरी देह कांप रही थी और उसे लगा कि वह कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मदद के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना धीमी और कांपती हुई थी, जैसे कि वह जानता हो कि कोई सुन नहीं रहा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक अलग कमरे में था। ये कमरा अजीब और अनजान था और हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। वह एक बड़े खुले मैदान के बीच में खड़ा था। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन फिर भी सब कुछ भयानक लग रहा था। आकाश रक्त लाल था और हवा ठंडी और स्थिर थी। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था और एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। और फिर उसने उन्हें देखा। दूर से कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं। वे बच्चे थे, दर्जनों, शायद सैकड़ों। वे सब एक साथ खड़े थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहां खड़ा कर दिया हो। वे सभी मैदान के चारों ओर दौड़ रहे थे और खेल रहे थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे।
लेकिन उनकी हंसी में कुछ अजीब था, जैसे कि वह असली नहीं थी। लेकिन कुछ सही नहीं था। एलेक्स को महसूस हुआ कि यह सब एक भ्रम हो सकता है। बच्चों में से कोई भी परछाई नहीं डाल रहा था। यह दृश्य और भी भयानक हो गया था। और जब एलेक्स ने करीब से देखा तो उसने देखा कि उनकी आंखें खाली थीं। उन आंखों में कोई जीवन नहीं था, जैसे वे केवल खोल हों। एलेक्स ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि बच्चे उस पर हावी हो रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी सामान्य बच्चे से अलग थी। उनकी खाली आंखें भूख से चमक रही थीं और उनके छोटे हाथ पंजे में जकड़े हुए थे। यह दृश्य किसी डरावनी कहानी से कम नहीं था। वह जानता था कि अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वह खत्म हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। जैसे ही बच्चे उस पर झपटे, एलेक्स जमीन पर गिर गया और लुढ़क गया। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे बहुत तेज थे। वह अपने पैरों पर चढ़ गया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। बच्चों की चीखें उसके पीछे गूंज रही थीं। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन वह रुक नहीं सकता था। वह एक पेड़ की ओर भागा और उसके पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन बच्चे उसके चारों ओर घूम गए, उसे घेर लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। एलेक्स जानता था कि वह फंस गया है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और बच्चे धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंत की प्रतीक्षा की, लेकिन अंत नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह उसका आखिरी पल है। धीरे धीरे एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जीवित है। वह अब मैदान में नहीं था। वह एक अजीब और अनजान जगह पर था। वह एक कमरे में था, एक छोटा अंधेरा कमरा जिसमें केवल एक ही फर्नीचर था, एक बिस्तर। कमरे की दीवारें ठंडी और नीरस थीं और बिस्तर पर सो रहा था वह खुद था। यह दृश्य उसे और भी ज्यादा चौंका देने वाला था। एलेक्स उठा और बिस्तर की ओर चला गया। उसके कदम धीमे और सावधान थे। उसने अपने सोते हुए शरीर को देखा। उसका चेहरा शांतिपूर्ण और शांत था। तभी उसने इसे देखा। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी। एक छाया उसके सोते हुए शरीर पर मंडरा रही थी, एक गहरी विकृत आकृति जो उसके जीवन शक्ति को निगलने लग रही थी। ये छाया किसी बुरे सपने की तरह थी। एलेक्स जानता था कि उसे क्या करना है। उसे इस छाया से लड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एलेक्स बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसके दिमाग में अभी भी उस भयानक जगह की छवियां घूम रही थीं जहां वह था। वह कुछ देर के लिए वहीं बैठा रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसकी हृदय गति धीमी होने लगी और उसकी सांसें भी सामान्य होने लगीं। वह उठा और खिड़की के पास गया। उसने अंधेरे में देखा। खुद से सोच रहा था कि वह सब कुछ क्या था। क्या यह सब एक बुरा सपना था या कुछ और था?